बरेली में शनिवार को सिविल लाइंस स्थित IIM हाल में सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग द्वारा एक शानदार मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे में आए कवियों ने अपनी कविताओं, शायरी से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी से शमीम खां सुल्तानी, शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव, एडवोकेट हुरिया रहमान, हरिओम प्रजापति, दीपक बाल्मीकि, दिलीप बाल्मीकि, खुसरो मिर्जा, ओम प्रकाश मौर्य, जमुना प्रसाद मौर्य, डॉक्टर शाजिब अंसारी, डॉक्टर गयासुल अंसारी, ओमपाल प्रजापति अवसर पर बरेली और बाहर से आए कवियों को डॉक्टर अनीस बेग ने फूलमाला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। मुशायरे में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मुशायरे का जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि यह पहल बरेली के एकता, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कला और संस्कृति को बढ़ावा देती रही है। कवियों, लेखकों और शायरों का सम्मान पार्टी के द्वारा हमेशा किया गया है। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि लगातार हो रही PDA सम्मेलन और पंचायतों से लोगों की कला और विचारों को निखारने और नए स्तर पर पहुंचाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। मुशायरे में शामिल कवियों ने अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों ने अपने शब्दों के जादू से श्रोताओं को भावनाओं के समंदर में डुबो दिया। मुशायरे में शामिल लोगों ने कवियों की कविताओं और शायरी की जमकर प्रशंसा की। डॉक्टर अनीस बेग ने अपने भाषण में कहा कि कला और संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करती रही है। उन्होंने कहा कि मुशायरे जैसे आयोजनों से कवियों और शायरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। मुशायरे में शामिल लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुशायरे में शामिल लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग को धन्यवाद दिया और उनके नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। मुशायरे में शामिल कवियों और शायरों ने अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से श्रोताओं को भावनाओं के समंदर में डुबो दिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कवियों की कविताओं और शायरी की जमकर प्रशंसा की। मुशायरे में शमीम खां सुल्तानी ने डॉक्टर अनीस बेग के प्रयासों की सराहना की और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। कवि आरिश रईस ने कहा, जिंदगी कट नहीं सकती अदाकारी में है, बहुत लोग बिछड़ जाते हैं, मक्कारी में नए बच्चे मोहब्बत पढ़ रहे हैं, मेरी एक दोस्त टीचर बन गए हैं। कवि शाश्वत ने कहा कि उस लड़की ने ऐसे आशिक बदले हैं जैसे कोई तितली फूल बदलती है। मानिका दुबे, मध्यम सक्सेना, उन्नति राधा शर्मा, शरीक कैफी, वसीम नाजिर, सलीम सिद्दीकी, मोहन मुंतज़र, अनुज कपूर, मुंचिर फिरोजाबादी, सलमान सईद, अली शरीक, कमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, समाधान 24 के लिए बरेली से फैजान नियाजी की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने IIM भवन बरेली में एक शाम एकता के नाम, मोहब्बत का पैगाम, ये बरेली के लिए आज ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेशनल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो बरेली में हकीकत में है नहीं। ये शायर बहुत दूर दूर से आए हैं, मनका देवी जी आई हैं और बाकी कैफी साहब आए हैं, सलीम भाई हैं, बहुत दूर से शायर आए हैं। उन्होंने देखा बरेली का माहौल कितना अच्छा है। यहाँ पर बरेली की तहजीब रही है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग इतना प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। शायद बरेली की मिसाल दी जाती है। ये आला हज़रत और नात नगरी है। बरेली जैसा शहर शायद कहीं पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नफरतें फैला दी गई हैं, उसी नफरतों को ये जितने शायर हिंदुस्तान से आए हैं वो मोहब्बत में तब्दील करने आए हैं। क्यों? सब वो शायरों का मकसद एक ही होता है। मैं जब भी देखता हूँ, जब भी मुशायरे सुनता हूँ, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक पट्टी पे चले, हमारे हिंदुस्तान में एकता बनी रहे, हमेशा एकता की बात करते हैं। और ये सब लोग और खुद डॉक्टर अनीस बेग एकता की मिसाल हैं इस बरेली के लिए, और यही हम चाहते हैं। इसलिए हमने इस शाम का नाम तो इसका था इश्क नहीं आसान, लेकिन मौके के हिसाब से हमने कहा देखो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका नाम हम लोग एक शाम एकता के नाम और ये मोहब्बत का पैगाम ये नाम दिया है। और मैं शायरों से भी ये कोशिश करूँगा कि आप जो है एक दो शेर एकता के नाम ज़रूर पढ़ें। इस शहर को, बरेली शहर को और पूरे हिंदुस्तान को एकता की बहुत ज़रूरत है। पार्टी कोई हो, कोई लड़े, पार्टी आती रहती जाती रहती हैं, है ना, गवर्नमेंट आती रहती जाती रहती है, लेकिन हम लोग जो भारत के लोग हैं वो एक होना चाहिए, एक ही मोहब्बत जाना चाहिए। और एक ही देखिए, जहां पर हम लोग कब बाहर से अटैक होता है कोई,
अगर बाहर से मुल्क हम लोग सब एक मुट्ठी में बन जाते हैं, तो हम लोग अंदर रहते हुए एक मुट्ठी में क्यों नहीं बन सकते? अगर एक मुट्ठी में बन जाएंगे हम लोग, तो हमारा सपना जो एक विकसित देश का, वो विकसित देश जरूर बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें ये सब चीजें छोड़ना पड़ेंगी, आपस में मोहब्बत करना पड़ेगी, नफरतों को खत्म करना पड़ेगा। जो जहरीली हवाएं हैं, उस जहरीले हवाओं को मोहब्बत की हवाएं देना पड़ेंगी हम लोग को, तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। बरेली वासियों को डॉक्टर अनीस बेग आज क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? यही मैसेज दे जाता हूं कि जो हो गया उसको वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे आने वाले, अब देखिए जिस जब से हुआ है, जब से अब बिल्कुल शहर शांत है, कोई बच्चा, इन हिंदू भाइयों को सलाम करना चाहूंगा, मुसलमान भाई को सलाम करना चाहूंगा, कोई बच्चा रोड पे निकल के नहीं आया, उन्होंने सोचा कि हमारे शहर की फिजा बिगड़ जाएगी। सब एक है, सब हम लोग एक है। और मैं प्रशासन से भी चाहूंगा और पूरे मीडिया से भी चाहूंगा कि बरेली की हवाओं में और मोहब्बत दिखें, तभी ये बरेली अच्छा होगा। सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मोहब्बत की बात करें, सिर्फ मोहब्बत की बात करें, तभी हमारा बरेली आगे बढ़ेगा, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। अब एक मोनिका जी से ले लीजिए। देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबका संदेश एक ही है, सबको एक ही मंजिल तक जाना है, बस सबके रास्ते अलग हैं, सबके शब्द अलग हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक ही हैं, सब एकता चाहते हैं। और एक कवि और एक शायर जो है वो हमेशा समाज को जोड़ने की बात करता है। जो सच्चा शायर और कवि है वो कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करता है। तो मैं भी यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सब एक हैं, और बाहर जो विभिन्न देश हैं वो भारत हमारा एकता के लिए जाना जाता है। तो हम ये कोशिश करें कि हमारा भारत एक था और एकता के लिए ही जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।